हमारे पंडित जी से बात हुई, मनसुख लाल जी से, और जाते समय कहा कि अभी नहा करके मैं वापस आता हूँ। लेकिन नहाने के लिए जो ही वो गए और वो भोलेनाथ को वहीं से प्यारे हो गए। स्नान किया और भोलेनाथ ने कहा आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो भोलेनाथ के परम अनन्य भगत थे, और क्योंकि भोलेनाथ को रामायण अति प्रिय है, इसलिए उनके निमित्त ये रामायण का पाठ परिवार वालों ने किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ उनको अपने चरणों में हमेशा स्थान देते रहे, और इसी प्रकार परिवार के ऊपर अपनी भोलेनाथ कृपा बरसाई रखें, और पूरे परिवार में जो है इसी प्रकार धन से और प्यार से सभी प्रकार से परिवार वालों को सुख भगवान प्रदान करते रहे। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि देखिए कहा है कि जो आया सो जाएगा, राजा राम को वकील। कि जो भी इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन अवश्य ही जहां से जाएगा। मृत्यु जन्मता भी देहेन सह जायते, अद्याव अवदशता अंते, मृत्यु रूपे प्राणी नाम ध्रुवा। भागवत में कहा है कि जो भी जब इंसान पैदा होता है तो मृत्यु उसके साथ ही पैदा होती है। मृत्यु जन्मता भी देहेन सह जायते, कि देह के साथ ही मौत उत्पन्न होती है। जब भगवान ने इस ये नर शरीर बनाया, दुनिया को बनाया, कोई मरता नहीं था ना। लाख लाख साल, 5-5 लाख साल वर्ष की उम्र हो गई। तो ब्रह्मा ने कहा भाई ये तो जब नए फूल लगाएंगे नहीं और जो पुराने फूल है वो उनको काटेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने मृत्यु देवी को प्रकट किया, और वो भगवान की अनन्य भगत और तपस्या करने के लिए, और गर्म गर्म बालू के ऊपर, रेते के ऊपर बैठ करके वो तपस्या करती थी, जो मृत्यु देवी। तो जब उसकी ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आए, आकर के कहा कि बेटी वरदान मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु वरदान को मुझको यही चाहिए कि मेरे को भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति ही करना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा एवं वस्तु तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी। लेकिन तेरे को जब मैंने उत्पन्न किया था मेरे मन में संकल्प था कि तेरा कार्य क्या है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब किसी जीव को उत्पन्न करते हैं ना, साथ ही उसका कार्य क्या है, उसने दुनिया में आकर के क्या करना है। बच्चा पढ़ता है, किसी के मन में आता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई वकील बनना चाहता है, कोई कहता मैं मजदूरी करूं। तो ये किसका संस्कार है? ये ब्रह्मा जी का संस्कार है। मन में ब्रह्मा जी ने डाला हुआ है कि इसको क्या करना है। हमारे अपने बस में किसी की जो कोई बात नहीं है। किसको क्या बनना है वो विधाता ने, ब्रह्मा जी ने पहले ही लिख दिया है। तो कहा कि मृत्यु देवी मैंने तुमको इसलिए पैदा किया है कि तुमने जो प्राणी उत्पन्न होते हैं मैं सबकी आयु निश्चित कर दूंगा, और तुमने सबको मतलब कि समाप्त करना है। और जो ही अब किसी आप धार्मिक आदमी को बोलोगे तुमने इस जीव की हत्या करनी है तो उसके मन में कितना दुख होगा। कहा तो इतनी बड़ी भगत, और कहा उसको कहा कि जब संसार की सबको तुमने मारना है। और मृत्यु देवी को इतना दुख हुआ कि उसकी आंखों में से इतने आंसू बहे कि पूरा रेत जो था उसके पास सब गीला हो गया उसके आंसुओं से। तो कहा कि ब्रह्मा जी तुमने मेरे वो किस काम के लिए ये निश्चित कर दिया, मेरा काम बड़ा दुख होगा और पूरा संसार मेरे को गाली देगा। तो ब्रह्मा ने कहा बेटी चिंता मत कर, तू तेरे को कोई नहीं कहेगा, जब कोई मरेगा कोई नहीं कहेगा कि इसको मृत्यु ने मारा। और जितने तेरे आंसुओं से ये बालू के कण भीगे हैं ना, दुनिया में कितनी बीमारी हो जाए, सब उन बीमारियों का नाम लेंगे। हाँ इसको टीबी हो गई, इसको कैंसर हो गया, तब मर गया।
तेरा नाम कोई नहीं देता। अब हम देखते ही है, कोई व्यक्ति को गाली देता है, सब कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया है ना, इसको कैंसर हो गया, इसकी शुगर बढ़ गई है, तो अनेकों बीमारियां बन गई, वो बहाना बन गया। और इस प्रकार मतलब कहने का कि जो भी इस संसार में मृत्यु जन्म बता भी देहन सह जायते अद्य, जब इंसान पैदा होता है तो उसी टाइम भी कहते मर सकता है। वापदृष्टांत 100 साल बाद भी मर सकता है, क्योंकि कल